गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ना एचएसएससी के, हरियाणा पुलिस की, एसएससी की, जीडी की कुछ वैकेंसीज आनी है जिनमें कंप्यूटर का अहम रोल है। और कंप्यूटर का बेसिक तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन कंप्यूटर का जो एडवांस, जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो कोई नहीं कराता। हमें तकलीफ क्या आती है? हमें तकलीफ ये आती है कि कंप्यूटर कब बना, कब मार्केट में आया, किसने बनाया। ये सब बातें हर कोई सिखाता है। फर्स्ट पीडी कंप्यूटर, सेकंड पीडी कंप्यूटर, थर्ड पीडी कंप्यूटर, उसके बाद अबेकस, बहुत सारे कंप्यूटर्स डे बाय डे अपडेट होते गए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब हर कोई पढ़ाता है। लेकिन कंप्यूटर के मुख्य चीजें जो होती हैं, जो पूछी जाती हैं, मुख्य बात जो होती है, जो पूछी जाती है पेपर्स में, वो होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछी जाती हैं। ये बातें कोई नहीं पढ़ाता। मैंने बहुत सारी क्लासेस लाइव देखी हैं, बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है। हो सकता है सारे टीचर्स, कुछ टीचर्स होंगे जो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वो चीजें पढ़ाई जाएं, वो कंसेप्ट पढ़ाए जाएं जो पेपर का पार्ट बने और बच्चा इजीली उन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए। तो आइए मैं कोशिश करता हूं कि जो आप लोगों को पढ़ाऊं वो आपके पेपर का पार्ट बने। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छा और ठीक पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? हर कोई कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हर किसी ने रट्टा मारा हुआ है, किसी को नहीं पता होता कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे है। हाउ कैन यू से दैट द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? मैंने भी लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज कंप्यूटर? बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे कि सिर्फ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं पूछता हूं, इज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल? हमें नहीं पता होता। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बिजली से चलने वाला उपकरण, ये भी बिजली से चलता है, ये भी बिजली से चलता है, दोनों बिजली से चलते हैं। ऐसा उपकरण कोई नहीं है जो बिजली से नहीं चलता। इनमें फर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है ये बिजली से तो चलता है, लेकिन इसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिजली से तो चलता है, लेकिन स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो बिजली से तो चलता है पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसके ऊपर मैं एक सवाल पूछता हूं छोटा सा। जैसे मैंने बताया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आई विल आस्क यू, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल है, कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों कहेंगे? क्योंकि कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, उसके ऊपर एक बटन होता है, उस बटन पे टाइमर सेट कर दिया 10 सेकंड का, 10 सेकंड का। ये जो मैंने 10 सेकंड की कमांड दे दी, 10 सेकंड के बाद मशीन अपने आप बजर ऑन कर देगी और ऑफ हो जाएगी। इसने स्वयं निर्णय ले लिया मेरी कमांड देने के बाद।
मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, इस मशीन ने मेरी कमांड देने के बाद स्वयं निर्णय ले लिया, तो ये क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बच्चा यही मार खा जाता है जब क्वेश्चन में पेपर में आता है और पूछा जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बारे में आगे बताऊंगा, जहां कंफ्यूजन थी मैंने यही कहा। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? इनपुट। कंप्यूटर का मेन काम होता है कि डाटा को इनपुट लेना, मतलब किसी भी चीज की इनपुट लेना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना और हमें आउटपुट देना। बेसिकली क्या काम होता है? इनपुट, ये यहां प्रोसेसिंग होती है। ठंड में ना हाथ थोड़े से कम चल रहे हैं। आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बेसिकली कंप्यूटर जो डाटा समझता है, जो हम डाटा कंप्यूटर को प्रदान करते हैं, वो बाइनरी कोड में करते हैं, बाइनरी डिजिट में करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में करते हैं। मैं स्पेस दबाता हूं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एक बटन होता है स्पेस, सबसे बड़ा बटन स्पेस होता है। जब मैं उस बटन को दबाता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे पता लगेगा कि मुझे स्पेस देना है? मैंने तो स्पेस दबा दिया, लेकिन कंप्यूटर को, उसके एल्गोरिथम कोड को जो समझता है, कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेसर जो उनको समझेगा, वो बाइनरी डिजिट के अंदर समझता है। बाइनरी डिजिट में जब समझा जाता है तो मैंने जो इनपुट दिया स्पेस का, अंदर प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिला कि स्पेस चला गया। दैट इज कॉल्ड, ये इसका प्रोटोकॉल होता है प्रोसेसिंग का, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहां तक क्लियर है सबको? अब मेन बात आती है कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? मुख्य घटक, कंप्यूटर के मुख्य घटक, कंप्यूटर के मुख्य घटक सबसे पहले होती है LED ओब्लिक LCD, जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। देसी भाषा में इसको स्क्रीन भी कहा जाता है, अरकामा में टीवी भी कह देना। LCD, LED, मॉनिटर, इन तीनों में फर्क बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, सबके घर LCD है, सबके घर LED है, सबके घर मॉनिटर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका मेन पार्ट होता है CPU, इसको टावर भी कहा जाता है, इसको टावर भी कहा जाता है। उसके बाद होता है UPS, यूनिट पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई, इंटरप्टेड पावर से बचाता है सिस्टम्स को। उसके बाद होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड। फिर होता है माउस, जिसको हम चूहा भी कहते हैं, चूहे की शेप का ही होता है ये माउस। फिर होता है माउस। अब मेरा सवाल ये है, आप सब लोगों ने ना CPU देखा होगा। CPU कैसा होता है? ऐसा होता है। यहाँ कहीं बटन बने होते हैं, यहाँ पेन ड्राइव लगने की जगह होती है, यहाँ कोई लीड वगैरह लगाने की जगह होती है, ऊपर CD रोम के लिए जगह होती है, यहाँ कई बार फैन वगैरह लगा दिया जाता है आगे। क्या ये CPU होता है? ये CPU नहीं होता, ये CPU नहीं होता, इसको बोला जाता है टावर, TOWER, और इसको कहा जाता है कैबिनेट, CABINATE, कैबिनेट, इसको कहा जाता है कैबिनेट। बेसिकली बक्सा, खोखा, ये खोखा होता है एक तरह का। इसके अंदर बहुत छोटी एक चिप होती है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, दैट इज कॉल्ड CPU। एक चिप होती है जो पूरे कंप्यूटर का मेन पार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड CPU। ये इस कैबिनेट या टावर के अंदर लगी होती है, इसीलिए इसको CPU कहा जाता है। बेसिकली दैट CPU इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट ऑब्लिक टावर।
मैं रिपीट करता हूं, ये जो चिप होती है, ये जो चिप है, ये होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू टावर का या कैबिनेट का पार्ट होती है। ये पूरा सीपीयू कभी नहीं होता। एक बात और बता दूं, वैसे आगे मेमोरी में पढ़ाऊंगा, इसमें क्या होता है कि सीपीयू प्लस पीएम, पीएम इज प्राइमरी मेमोरी, रैम, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी होती हैं। इसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकती, इसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को अलग करेंगे तो पाप लगेगा। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर आया कैसे। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सबको पता होता है, सब याद करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे आया, किसने बनाया, सबको पता है चार्ल्स बेबेज ने बनाया, किस साल में बनाया, एबेकस सबसे पहले आया। ये सब ना मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं चाहता हूं कि बेसिक पढ़ाऊं, कोई बच्चा ज्यादा एडवांस पढ़े हैंग ना हो जाए। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के मुख्य घटक के बारे में, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार कंप्यूटर को अच्छे से जान ले। बेसिकली मैं अब बताता हूं आपको, COMPUTER, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब होता है गणना करना। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से, COMPUTE, कंप्यूट शब्द से। ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, LATIN, लैटिन भाषा का। लेकिन कुछ बंदे कहते हैं ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, FRENCH, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब आपके पेपर में एक सवाल आता है कि कंप्यूटेयर, मैं पूछता हूं COMPUTER, कंप्यूटेयर किस भाषा से लिया गया है, या किस भाषा का शब्द है जिससे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, कुछ किताबों में ये लैटिन का दिया गया है, कुछ किताबों में इसको फ्रेंच का कहा गया है, कुछ किताबों में इसको ग्रीक का कहा गया है। लेकिन HSSC और SSC मानती हैं NCERT को। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। NCERT में स्पष्ट लिखा गया है कि कंप्यूटेयर शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, और कंप्यूटेयर का मतलब भी गणना करना ही होता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था अबेकस, ABACUS, अबेकस, उसका मेन काम था लॉजिकल, सॉरी मैं गलत बोल गया, उसका मेन काम था गणना करना, गणना करना। वो एक तरह का कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर था। उस कैलकुलेटर को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया गया, तब जाके हमें आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स आते हैं, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर्स मिलते हैं, वो अबेकस का ही अपडेटेड वर्जन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे, किस भाषा से शब्द लिया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा एडवांस वर्ड मैं यहां बोलूंगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हर बच्चे को पता होता है कि व्हाट इज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। यहां मैं बोलता हूं टेंजिबल पार्ट्स, TENGIBLE, टेंजिबल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और ये होता है इंटेंजिबल पार्ट, इंटेंजिबल पार्ट, इंटेंजिबल पार्ट, इंटेंजिबल पार्ट सॉफ्टवेयर, टेंजिबल पार्ट हार्डवेयर।
ऐसे कहा जाता है। अब हार्डवेयर होते क्या हैं? जिन बच्चों का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, जिन बच्चों को सिर्फ रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इन सब से मतलब होता है और जो रियल टाइम में भी कंप्यूटर यूज नहीं करते, उन सबको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बहुत तकलीफ आती है। मैंने ऑब्जर्व किया है इन चीजों को। हार्डवेयर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो नाम से ही पता लग रहा है हार्ड। जो चीज हार्ड है, हार्ड इन द सेंस जिस चीज को मैं टच करता हूं और मुझे फील होती है कि दैट इज हार्ड, वो हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट, या कैबिनेट कह दूं मैं, कैबिनेट, 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 ये क्या है? हार्डवेयर। इसको मैं छू के महसूस कर सकता हूं कि ये हार्ड है और ये एक हार्डवेयर है। ऐसे ही कीबोर्ड, कीबोर्ड, ऐसे ही माउस, स्क्रीन, एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने एक स्कैनर लिया, SCANNER, स्कैनर। मैंने ये स्कैनर लिया, अब मुझे ये स्कैनर अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, सॉरी इंस्टॉल नहीं, लगा दिया। लगा कैसे दिया? उसकी तार एक, उसको पावर दे दी, दूसरी तार उसकी कंप्यूटर में लगा दी। उसको लगाने के बावजूद वो चलता कैसे है? कैसे कमांड करेगा, कैसे स्कैन करेगा, कैसे पेपर डिटरमिन करेगा, A4 है, A3 है, A1 है, A2 B2 है, कैसे पता लगेगा उसको, कैसे वो चलाएगा, कैसे स्कैनिंग होगी, कितनी DPI पे स्कैनिंग होगी, इन चीजों को जो निर्धारित करता है, इन चीजों को जो कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बेसिकली किसी न किसी हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को, उसको विंडोज में इंस्टॉल किया जाता है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए। शायद मैं अपनी बात समझा पाया। मैं फिर भी ब्रीफली थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं कि ये हार्डवेयर है, ये वस्तु हार्ड है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। किसी भी हार्डवेयर को, किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए हमें, उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस प्रोग्राम को कमांड देनी पड़ती है कि ऐसे तुमने काम करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? गैदरिंग ऑफ डाटा, गैदरिंग ऑफ फाइल्स होता है, उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अब जो मेन सवाल आता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये बहुत एडवांस लेवल का है। मैं इसको ना फर्स्ट क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट क्लास में ही कुछ बच्चे मुझसे निराश हो जाएं कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। तो फर्स्ट क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम सेकंड आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं सर जी? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस ध्यान से समझना। अभी मैंने आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखो यहीं से पता लग रहा है। इन, इन, इन का मतलब होता है अंदर, आउट बाहर। हर बच्चे को पता है। कोई यहां पहली का बच्चा नहीं बैठा, कोई पांचवी का बच्चा नहीं बैठा। जो बच्चे बैठे हैं कॉम्पिटेटिव वाले बैठे हैं, और उन सबको पता है कि इन और आउट का क्या मतलब होता है। इन अंदर, कि जिस डिवाइस की माध्यम से, जिस डिवाइस की हेल्प से मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल पाऊं, कुछ भी, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज डाल पाऊं या कुछ भी कर पाऊं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं। जिस भी माध्यम से, जिस भी सॉफ्टवेयर, जिस भी डिवाइस के माध्यम से मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ इंसर्ट कर सकता हूं, कुछ डाल सकता हूं, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। दूसरा इसका रेसिप्रोकल, जिस भी डिवाइस के माध्यम से मैं कंप्यूटर से कुछ भी निकाल पाऊं, किसी भी फॉर्म में कुछ भी निकाल पाऊं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, मुझे बताएगा कोई कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट है?
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट ये क्या करता है कि मेरी जो कमांड्स होती हैं, मेरे जो लेटर में ए लिखता हूं, बी लिखता हूं, सी लिखता हूं, डी लिखता हूं, वो सब कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। वो कंप्यूटर के अंदर किसी भी फॉर्म में पहुंचाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर उसको किस फॉर्म में प्रोसेस करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बेसिकली प्रोसेस क्या है कि कीबोर्ड का काम है इनपुट करना, अंदर पहुंचाना मेरा डाटा, जो मैं कहना चाहता हूं वो मेरी बात को आगे रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर, मेरे पास एक स्कैनर है, मैंने उस स्कैनर पे पेज रखा, कंप्यूटर में कमांड दी, उसने क्या किया, उस पेज को स्कैन करके मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिखा दिया। मैंने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना दिया, तो मैंने कुछ अंदर लिया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर लिया। दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब पूछता हूं प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर, सर जी प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस हुआ? कैसे हुआ जी? नहीं हुआ जी, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। क्यों हुआ आउटपुट डिवाइस? मैंने एक लेटर टाइप किया किसी के नाम का, टू द फलाना डिकड़ा जो भी है, मैंने एक लेटर टाइप किया, वो लेटर को कंट्रोल P किया, एंटर मारा, उसका प्रिंट आउट निकल के मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने कंप्यूटर से बाहर निकाला है इन चीजों को, आउट। तो दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे ही सारे डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इन द सेंस कि हम फर्स्ट टाइम जज नहीं कर पाते कि दैट इज अ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। मैं आपको जैसे पूछता हूं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, सॉरी, पेन ड्राइव, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? मुझे बताएगा कोई बच्चा? कुछ बच्चों का कहना है कि ये इनपुट डिवाइस है, कुछ बच्चों का कहना है ये आउटपुट डिवाइस है। मैंने पूछा क्यों? वो कहते कि सर इसमें हम फाइल डाल के ना कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं, और इसको लगा के इसमें से फाइल निकाल के कंप्यूटर में से निकाल भी सकते हैं। आपने कहा था कि अंदर डालने वाला इनपुट, निकालने वाला आउटपुट। मैं कह रहा हूं मैंने कहा था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप स्टोरेज डिवाइस को इस कैटेगरी में काउंट करोगे। ये स्टोरेज डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज अ रिमूवेबल डिवाइस। ये रिमूवेबल डिवाइस है, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, दैट इज अ स्टोरेज डिवाइस। अगर मेरे पास ये ऑप्शन में नहीं आता और रिमूवेबल ऑप्शन में नहीं आता और इनपुट ऑप्शन में है, तो मुझे इनपुट करना है, ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन में है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, यू हैव टू सिलेक्ट द स्टोरेज ऑप्शन। ये स्टोरेज डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइस है, इसको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। इसको डिटरमिन कर पाना कि ये इनपुट है आउटपुट है, वी दैट इज अ डिबेटेबल मैटर। हम इस पे मतलब बहस नहीं कर सकते कि ये क्या है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही कुछ और सॉरी इनपुट डिवाइसेस हैं। माउस, कीबोर्ड बता चुका मैं आपको। ट्रैकर बॉल, ए ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल माउस एंड ऑफन यूज्ड बाय ग्राफिक डिजाइनर्स। किसी को इंग्लिश में अगर तकलीफ हो तो मुझे बता देना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगली बार से मैं हिंदी में बना सकूं। हालांकि मेरी इंग्लिश वैसे थोड़ी टाइट है, फिर भी कोशिश करता हूं जितनी आती है बोलने की। ट्रैक बॉल्स, आप लोगों ने ये चीज देखी है कभी? किसी ऑफिस में कहीं गए हो, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, कहीं देखी है? ये यूज ही नहीं होती, नॉर्मली यूज नहीं होती, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज होती है। जो डिजाइनर्स होते हैं ना, जो सॉरी किसी भी तरह का डिजाइन बनाते हैं, को आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट को पहले क्या करना होता है कि एक बिल्डिंग का कंप्यूटर में पूरा नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शे के मुताबिक फिर मिस्त्री कह लो, ठेकेदार कह लो या इंजीनियर कह लो, वो कार्य करता है, और उस बेसिस पे ही हमारा काम आगे बढ़ता है। तो मेन नींव जहां से रखी जाती है वो आर्किटेक्ट होता है। अब जो आर्किटेक्ट बनाता है, अब उसको अगर एक लाइन खींचनी पड़ जाए, तो वो तो क्या करेगा, पहले आपने कोरल ड्रा, ड्रीम वीवर जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइन लगाएगा, खींचेगा, ये करेगा वो करेगा। तो उसको ना बेसिकली दो बटन एक साथ प्रेस करने पड़ते हैं सम टाइम, फुल डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, अलग अलग चीजों के लिए। तो उसमें ना माउस ज्यादा कंपेटेबल नहीं होता एज कंपेयर टू दिस। ट्रैकर बॉल्स उस चीज को इजीली करवा सकता है।
आप इसके थ्रू आप इसको ना, मैं मतलब यहाँ दिखा नहीं सकता कि कैसे ऑपरेट होता है ये, आपको हो सकता है कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आए मैं बनाऊं तो मैं उसमें दिखा दूं आपको कैसे ऑपरेट होता है। पर ये जो ऊपर बॉल सी रखी होती है ना, इस बॉल के थ्रू आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से उन चीजों को डेवलप कर पाते हैं। ये है इनपुट डिवाइस ही, सारा काम बेसिकली कमांड बाहर से अंदर ही दे रहा है ना, तो दैट इज ओनली यूज्ड बाय द डिजाइनर्स। मर्केंडाइजर होते हैं, किसी भी तरह का डिजाइनर हो सकता है, जरूरी नहीं आर्किटेक्ट ही है, किसी भी तरह का डिजाइनर हो जो कोई चीज को डिजाइन करता है, तो वो ज्यादातर इनको यूज करते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया स्कैनर। A scanner allows you to scan printed material and convert into a file format that may be used within the PC. बेसिकली कि स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ फाइल के कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, हालांकि हम ये चीज आगे भी पढ़ेंगे पर ये बीच में आ गया तो बता देता हूँ। जैसे जेपीजी, पीडीएफ, इमेज। अब कुछ बच्चे ना पढ़े लिखे होते हैं तो मुझसे पूछेंगे सर जी इमेज में और जेपीजी में क्या फर्क होता है। मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। जेपीजी और इमेज, इमेज बिट मैप भी होती है, बिट मैप, डॉट बिट मैप एक्सटेंशन होता है, डॉट पीएनजी एक्सटेंशन भी हो सकता है, यहाँ डॉट जेपीजी होता है, डॉट पीडीएफ होता है, उसके बाद डीओसी एस एक्स, उसके बाद एक्सएलएस, जेपीजी फाइल, पीडीएफ फाइल, इमेज, डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल। इन फाइलों की मदद से हमें पता लगता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होगी, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। अब क्या है कि जैसे स्कैनर से मैंने एक पेज लिया, कोई सपोज मेरा रिज्यूम है, मैंने उसको रखा स्कैनर पे, और मुझे सामने वाले को जिसको भेजना उसने मुझे कहा कि भाई मुझे ना पीडीएफ नहीं चाहिए, मुझे तो इमेज चाहिए, इमेज फॉर्म में। तो मैं इसको स्कैन करूंगा और जेपीजी में डालूंगा या पीएनजी में डाल के उसको, या बिटमैप में डाल के उसको भेज दूंगा। तो जब मैं इसको स्कैन करता हूं तो वो मुझसे कई चीजें पूछता है, कितने डीपीआई पे आपको स्कैन करना है, किस टाइप में स्कैन करना है, पीडीएफ में करना है, जेपीजी में करना है। देखो इन चीजों को ना ये तो कर नहीं सकता स्कैनर, ये तो आपके वर्ड की और एक्सेल की फाइलें होती हैं, ये तो बेसिकली किसी भी प्रिंटेड मटेरियल को सिर्फ स्कैन करने के काम आता है। उसके बाद टच पैड, ए डिवाइस दैट लेज ऑन द डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्ड टू प्रेशर। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूं। टच पैड, टच पैड क्या होता है, मैं ये यहां टच कर रहा हूं, इसको बोलते हैं टच स्क्रीन। मैं जो यूज कर रहा हूं दैट इज टच स्क्रीन। अब मुझे यहां कोई पेंटिंग बनानी पड़ जाए, कोई पेंटिंग बनानी पड़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके ऐसे 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 रंग भरता रहूंगा, फिर ऐसे दूसरी तरफ से करूंगा, दूसरा रंग आ जाएगा। तो मतलब एक ही समय पे मल्टीपल काम्स जब किए जाते हैं तो वो टच पैड के थ्रू होते हैं। अब उसमें टच पैड क्या होता है कि डेस्कटॉप जो होता है ना उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर्स को, छोटा सा टच करेंगे ना उसको भी रियलाइज करेगा। देखो तब यूज किए जाते हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब हैवी डीपीआई, बहुत बड़ी डीपीआई पे जब काम किया जाता है तब ऐसी चीजों का यूज किया। हमारी बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज यूज कभी नहीं होती, ये बहुत एडवांस लेवल पे चीजें यूज की जाती हैं। उसके बाद लाइट पेन, उसके बाद यूज टू अलो यूजर्स टू पॉइंट एरिया ऑन ए स्क्रीन, एक टैबलेट टाइप होता है ये। देखो ये हालांकि यहाँ गलत दिखाया हुआ है थोड़ा सा, ये चीज अलग है। लाइट पेन क्या होता है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये तो सिंपल पेन है जो इस बोर्ड को यूज करता है, मतलब बोर्ड पे ही यूज होता है। उस पेन के आगे हल्की सी लेजर बच्चों को देते हैं, जो पहले एक लेजर आती थी वो याद हो, लाल उनमें दिल दुल से बने होते थे, मूंगफली लिगड़े अगर अजीब सा सिस्टम आ करता उसका भी। तो मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतनी दूर खड़ा हूँ, मुझे किसी को बताना है वो स्कैनर है, मैं यहाँ से यूज करूंगा, वो स्कैनर है, बिम निकलेगा यहाँ पड़ेगा सॉरी। तो लाइट पेन वही होता है, लाइट पेन सिर्फ वही होता है कि मैं एक बड़ी स्क्रीन पे सिर्फ ये बता सकूं कि कहाँ कौन सी चीज है। मुझे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, ऊपर तक जैसे चलती है, तो मैं लाइट मार के बता दूं वहां स्कैनर है जी, ये है जी, ये है जी, लाइट पेन ये इस काम आता है। उसके बाद जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेमर्स के लिए होती है, जो बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं उनके लिए होती है। वो ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, और उसको ऐसे 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 किया जाता है, ऐसे हिलाई जाती है, ऐसे खेला जाता है उसको, ऐसे पकड़ के ऐसे चलाते रहते हैं उसको, आगे जाना है, पीछे जाना है, मुक्का मारना है, कूणी मारनी है, वो ऐसे
ज्यादा एडवांस सिस्टम होता है जी, कभी खेली नहीं। उसके बाद आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर भी रिक्लियर कर देता हूं, दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के किसी भी फॉर्म से डाटा निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ये मेरे साथ मेरे जूनियर है मिस्टर अंकित जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। VDU, the computer screen is used to output information, is an understandable format। सर जी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट क्या होता है? थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पहुंचा सकूं। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडेबल मटेरियल क्या होता है, मैं बताता हूं अपनी बात। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैंने ए दबाया, ए दबा दिया कीबोर्ड में। जब मैं कीबोर्ड में ए दबाता हूं तो कैसे पता लगता है कि कंप्यूटर को ए लिखना है? कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज चलती है 0-1 की फॉर्म में चलती है, 0-0-1-1 0-1 0-1 0-0-0-0-1 या सारे जीरो, मतलब ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, ऐसे कमांड चलती है। जो VDU होता है ये मॉनिटर टाइप ही होता है, एक तरह का मॉनिटर ही है। ये हमें मतलब मेरी चीजों को बाइनरी में चेंज करके कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की चीजों को कंप्यूटर बाइनरी में कमांड देगा, कंप्यूटर की कमांड्स को मेरी लैंग्वेज, जो मेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसमें बता के मुझे समझाता है। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जो मेरी समझ में आने लायक फॉर्मेट हो, ये होता है प्रिंटर। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कई तरह के प्रिंटर आते हैं, लेजर जेट, इंक जेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो हम जब प्रिंटर का कंसेप्ट आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूं ताकि आपका सब डाउट्स क्लियर हो जाए। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लेजर प्रिंटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कि जो आजकल के टाइम में है वो लेजर जेट प्रिंटर ही यूज किए जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स या कई तरह के प्रिंटर्स हैं जो पहले आते थे, आजकल नहीं आते। इसका एक रीजन है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कैन प्रिंट वेरी फास्ट, इनकी जो स्पीड होती है ना प्रिंटिंग की, ये 30 कॉपी 35 कॉपी पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं, ये कंपनी कह के देती है। HP के कई ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जिनकी प्रिंटिंग स्पीड ही 30 ppm होती है, 35 ppm होती है, 40 ppm होती है। मैं प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी मशीन्स की। बड़ी मशीन्स प्रिंटर में नहीं आती, वो प्रिंटर कम स्कैनर होते हैं। बड़ी मशीन, हम फोटोकॉपी मशीन पे जो जाते हैं, फोटोकॉपी दुकान पे जो जाते हैं, वहां जो मशीन रखी होती है वो प्रिंटर कम स्कैनर होती हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है। जो हम बेसिक प्रिंटर्स यूज करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, या HP लेजर जेट 1012, कैनन LBP 2900, ये कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किए जाते हैं, नॉर्मल ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं। उनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट नहीं होते, लेजर के थ्रू प्रिंटिंग की जाती है। पहले क्या होता है, लिक्विड डाला जाता था, आजकल पाउडर डाला जाता है, वो जब आगे प्रिंटर का कंसेप्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स, a plotters is an output device similar to a printer but normally allows you to print larger image। वैसे तो ये बात यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। प्लॉटर ना प्रिंटर की तरह ही होता है, प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होता है, एक तरह का ये प्रिंटर ही होता है, लेकिन बहुत बड़ी इमेजेस को जब प्रिंट किया जाता है उनको प्रिंटर पे नहीं प्रिंट किया जा सकता, उनके लिए प्लॉटर यूज किया जाता है। That is only used to print the large images, that is only used but normally allows you to print larger image। मैं बार बार कह रहा हूं larger image। लार्जर इमेज कैसी होती है सर जी? लार्जर इमेज मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, हमें ना कहीं फोटो सबमिट करनी पड़ती है। अब अंकित वर्ग का कोई चलिया जावा ना कड़ी, तो अंकित का इंटरव्यू था पीछे ही, अगले बोले भाई फोटो लेकर आइए, ये भी नई चप्पल ली थी। यो फोटोग्राफर तो रह गया, बोले जी मेरी पासपोर्ट साइज फोटो खींच दो पर चप्पल आनी चाहिए मेरी।
फोटोग्राफर इससे भी कुछ उत्ता था, कुछ जाटा का बालक था, बोले ठीक है फिर उकड़ू बैठ जा, उकड़ू बिठा के फोटो खींच दी इसकी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं वो नॉर्मल प्रिंटर्स पे भी प्रिंट हो जाती हैं। पासपोर्ट साइज से बड़ी फोटो होती है 3x4 की, 5x7 की, जो शादी ब्याह की फोटोज होती है वो सब नॉर्मल प्रिंटर्स पे प्रिंट हो जाती है। लेकिन सपोज करो मुझे इतनी बड़ी फोटो प्रिंट करानी है, जैसे प्रिंट पेंटिंग होती है या वॉलपेपर्स होते हैं। आपने कभी देखा आजकल दीवारों पे वॉलपेपर लगते हैं, किसी के यहाँ फूल बन रहे हैं, फूल वाला वॉलपेपर लगा रहा है, कोई तितली वाला लगा रहा है। ठीक है, मतलब नरे नरे डाल के वॉलपेपर है गए। लड़कियों के आजकल चॉकलेट कॉफी बिन है वाले वॉलपेपर में, एक लड़की मेरी एक मित्र है उसका देखा मैंने, उसके कैबिन में उसने क्या कर रखा है कि जो इधर वाली दीवार है उस पर पूरी पे कॉफी बीन्स बनवाए हुए हैं। मैंने कहा वाई, क्यों कहा, क्यों किया आपने ऐसा? कहती मेरे को अच्छा लगता है कॉफी पीना। ओ भाई, इसमें से कॉफी निकलती थोड़ा है, बस अपने इंटरेस्ट की बात है। तो जो वॉलपेपर्स और वो सब प्रिंट किए जाते हैं, वो सब इन पे प्रिंट किए जाते हैं, वो प्लॉटर्स होते हैं, उनको प्रिंटर नहीं कह सकते, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड प्लॉटर्स, PLOTTERS, प्लॉटर्स। नेक्स्ट स्पीकर्स, सबको पता है आजकल तो एडवांस लेवल्स मेरे से ज्यादा पता होता है बच्चों को। क्यों? गाड़ी लेने जाओगे, कौन सी गाड़ी लेनी, क्रेटा ले लो भाई। क्यों? बोस के स्पीकर आवे, ठीक है भाई, JBL के स्पीकर आवे भाई, तो सब ना पता, स्पीकर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है। उसके बाद आता है स्पीच सिंथेसाइजर, gives you the ability to not only to display text on the monitor but also to read the text to you। मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये बात क्या होती है। आजकल एंड्रॉइड फोन्स में ये बहुत फीचर आ गया, एप्पल में तो 5-7 साल पहले से था, पर एंड्रॉइड ना डे बाय डे अपडेट कर रहा है अपने आप को। इसमें क्या होता है, मैंने गूगल पे कुछ भी लिखा, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर मैंने लिखा, उसने ना मुझे एन नंबर ऑफ रिजल्ट दे दिए कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यू कैन ऑपरेट बाय क्लिकिंग ऑन दैट, फलाना डिकड़ा, बहुत कुछ लिख दिया उसने, लिख दिया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ सकूं, तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट द कॉन्टेक्ट। मुझे ना ऐसे दबा के रखना, सेलेक्ट करना है, ऐसे सारे को सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे उसको छोड़ूंगा वो ऑप्शन दिखा देगा स्पीच टेक्स्ट, स्पीच SPEACH, स्पीच टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, उस पर क्लिक करूंगा, वो सारा मुझे पढ़ के सुना देगा। मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाया शायद, दोबारा बताता हूं। जो रिजल्ट्स मुझे शो होते हैं, जब उन रिजल्ट्स को मैं सिलेक्ट करके और स्पीच टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो स्पीच टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो रिजल्ट मुझे डिस्प्ले हो रहे थे, वो डिस्प्ले होने के साथ साथ मुझे बोल के भी बताता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्पीच सिंथेसाइजर। सर जी ये आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? मुझे कंप्यूटर के अंदर से डाटा बाहर दे रहा है वॉइस वाली फॉर्म में, आवाज आ रही है ना, इसीलिए दैट इज आउटपुट डिवाइस। अब नाउ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर डिवाइसेस में और कंपोनेंट्स में बहुत फर्क होता है, गलती मत कर देना। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, हाउ इट सेव्स डाटा एंड प्रोग्राम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड द प्रोग्राम्स? कोई मुझे बताएगा कि प्रोग्राम्स और डाटा में क्या फर्क होता है? मैं बता देता हूं, देखो डाटा, डाटा आजकल के टेक्निकल जमाने में डाटा सबसे अहम चीज होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताऊं, डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस किया जाता है। डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस, व्यापार होता है इस चीज का। कैसे, वो बताता हूँ थोड़ा सा। अगर कोई बच्चा मूवी देखने का इंटरेस्टेड है और साईफाई मूवी देखने का ज्यादा शौक है, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु कोई साउथ की मूवी है, उसको देखना, काफी अच्छी ज्ञान की मूवी है, अच्छी लगती है देखने में, सुन के देखना उसको, मतलब अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। उसमें क्या होता है, मूवी की नहीं वैसे बता रहा हूं, क्या होता है, मैं DC ऑफिस गया अपने पिताजी की पेंशन बनवाने, DC ऑफिस चला गया मैं पेंशन बनवाने। उन DC ऑफिस वालों ने मेरे को एक बात कह दी, क्या? अपना आधार कार्ड लेके आओ, अपनी माँ का आधार कार्ड लेके आओ, अपने बापू का आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, 3 साल का ITR लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, घने डॉक्यूमेंट बता दिए। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर चले गया, फिर भी एक आधार कार्ड रह गया, किसका? माँ का, माँ का आधार कार्ड रह गया भाई। ओ बोले तला फोटो कॉपी और करा ले, मैं वो आधार कार्ड लेकर तले चले गया, तले चले गया, वो आधार कार्ड भाई फोटो कॉपी कर दो, बोला 5 रुपए लूंगा भाई, 10 ले लिए तो करा दे, करनी है तो है कर ले। वो फोटो कॉपी कराया, क्या करेगा, पहली फोटो कॉपी अपने दौर रख लगा,
कार्टेज खत्म हो गई थी जी, न्यू हो गया था जी, ब्लैंक प्रिंट आया जी, फलाना हो गया था जी, लाइट ट्रिप हो गई जी बीच में, रख लेगा। एक फोटोकॉपी करके मेरे से दे देगा, अपने 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये जो बनेंगे उसके ले लेगा। अब मुझे क्या नुकसान हुआ मैं बताता हूं। मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी उसके पास है, नहीं समझे, मेरा डाटा उसके पास है। अब उस डाटा का व्यापार होगा, उसके पास दिन में 100 कॉपी कराने वाले आते हैं, 50 कॉपी कराने वाले आते हैं, उसके पास तो 50 आधार कार्ड हो गए, 50 आधार कार्ड हो गए। और एक दिन में अगर 50 करता है तो महीने में कितने कर दिए, और साल में कितने कर दिए। इतने आधार कार्ड वो करेगा के सर जी, वो करेगा के हमारे आधार कार्ड का, वो करदा कुछ नहीं, ओके करेगा 50 पैसे प्रति कॉपी कैसे आवे तो किसी से बेच देगा। उसके बाद आपको प्रमोशनल कॉल्स, प्रमोशनल एसएमएस, सर जी क्रेडिट कार्ड बनवा लो, सर जी लोन ले लो। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया इन चीजों को कि कैसे आते हैं हमें ये, उनको कैसे पता लगता है कि हमें लोन चाहिए या हम जिंदा भी है कि नहीं है। यहां तक कि उनको ये तक पता होता है सर आपका आईडीएफसी बैंक से लोन चल रहा है, आप उसके ऊपर लोन ले लो, सर आपके पास क्रेटा गाड़ी, आप क्रेटा गाड़ी पे लोन ले लो। कैसे पता होता है उनको ये बातें? हम डाटा लीक करते हैं अपना, हम डाटा पब्लिक में बांट देते हैं। डाटा इज वेल्थ। आज के टाइम में डाटा बहुत कीमती होता है, डाटा को संभाल के रखो। आजकल ना मैं आप लोगों को वैसे अपार्ट फ्रॉम द क्लास एक बात बता देता हूं कि जब भी कहीं आधार कार्ड दो, जब भी कहीं आधार कार्ड यूज करो, आजकल UIDAI, जिसने आधार कार्ड बनाया हुआ है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, मुझे माइंड से स्ट्राइक ऑफ है, देख लेना। इसने क्या कहा हुआ है, क्या निकाला हुआ है कि आप मास्क आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, मास्क आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो दिया करो। उसका फायदा बताता हूं क्या होता है। उसमें ना 12 अक्षर जो होते हैं आपके, पहले वाले 8 अक्षर, पहले वाले 8 अक्षर पे क्रॉस लगा होता है, सिर्फ आखिरी के 4 अक्षर दिखते हैं। उन 4 अक्षर से आपका डाटा एक्सेस नहीं होगा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बता दिया आपको, इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं था। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज की ये डाटा कैसे स्टोर करती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे ये चलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट में आते हैं। अभी मैंने कहा भी था, एक बात अपनी ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मैंने कहा था कि रिमूवेबल डिवाइस तो इनपुट डिवाइस है, सर जी अब कह रहे हो स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर में आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बात को क्लियर करेंगे जी। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर hard disk drives are an internal higher capacity drive which allows store the operating system which runs when you power on the computer। जो हार्ड डिस्क होती है वो यही होती है, ये हार्ड डिस्क बनी हुई है आपके सामने, इसको कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हार्ड डिस्क होती है। इसका साइज होता है 256 GB, 500 GB, 1024 GB। ये सर जीबी क्या होते हैं? ये जीबी आपको मेमोरी में पढ़ाए जाएंगे जी। आप कहोगे सर जी केबी भी होता है कुछ, एमबी भी कुछ होता है जी, टीबी भी कुछ होता है जी, जीबी आपको बता ही दिया मैंने। उसके बाद पीबी, जेडबी, तो ये सब होता है, बहुत सारी मेमोरीज की यूनिट होती हैं। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज होता है 500 GB, 1024 GB, 1024 GB को 1 TB भी कह देते हैं, 1 TB में 1024 GB होते हैं। तो ये सब होता है, ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आजकल क्या हो गया, जो इसकी स्पीड होती थी, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता था। सर जी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेरी विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज
9 नहीं है, 10, विंडोज 11, विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू भी आ गया शायद 12 का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर मेरा गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदरिंग ऑफ फाइल्स, गैदरिंग ऑफ प्रोग्राम्स होता है। जब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल चीजें एक साथ रन होती है तो वो सब मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा बहुत डीप में तब बताया जाएगा। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और इंस्टॉल होने के साथ साथ मेरे कंप्यूटर में, कई बार आपने देखा होगा जब हम कहीं साइबर कैफे पे जाते हैं, कहीं कंप्यूटर में जाते हैं, कहीं लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं माई कंप्यूटर ओपन होता है। माई कंप्यूटर ओपन करते ही ड्राइव्स दिखाई जाती हैं। ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। ड्राइव में सबसे पहले ड्राइव होती है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितनी है। मेरे में जो है C और D है, EF नहीं है। वो अपनी मर्जी होती है, जितनी मर्जी बना लो। इसमें विंडो डालते हैं लोग, इसमें अपना डाटा सेव रखते हैं। अब इसका पर्पज बताता हूँ, इन ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसे बनाई जाती हैं। ध्यान से समझना। C ड्राइव मेरी ये हार्ड डिस्क है, मैं इसमें विंडो डाल के इसमें डाटा यूज करता हूँ। ये बाकी दो है नहीं, एक बार के लिए भूल जाओ। ये C और D है मेरी, ये दो C और D हैं। इसमें मेरी विंडोज है, इसमें मेरा डाटा पड़ा है, मेरी फोटोज है, मेरी क्लासेस का बैकअप है, मेरे एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो मेरा डाटा होता है। तो ये जो डाटा सारा स्टोर किया जाता है वो D ड्राइव में स्टोर किया जाता है। अब उसके बाद क्या तकलीफ आती है, मेरे सिस्टम में वायरस आ गया। मेरे सिस्टम में वायरस आ गया और वायरस आने के बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टम में सपोज एक विंडो इंस्टॉल है, विंडो XP, विंडो 10, विंडो 7 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। जब विंडो 7 इंस्टॉल होती है ना, उसके अंदर एन नंबर ऑफ, हालांकि 64,200 कुछ फाइलें होती है विंडोज में जो कंपलसरी फाइल्स होती हैं। वैसे तो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ी फाइल होती है। उसमें क्या होता है कि उन, सपोज करो 64,000 फाइलें ही हैं, उन 64,000 फाइलों में से 10 फाइल मिस हो गई। कोई 10 फाइल मिस होगी मेरे वायरस की वजह से। मेरे वायरस ने उनको करप्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो क्या होगा, मेरी विंडोज प्रॉपरली ऑन नहीं हो पाएगी। मेरी विंडोज प्रॉपरली ऑन नहीं होगी, मेरा सिस्टम मुझे वार्न कर देगा, मेरा सिस्टम मुझे रोक देगा, स्क्रीन दे देगा, ब्लू डंप एरर दे देगा। कई तरह के एरर्स आते हैं इस कंप्यूटर में भी, तो वो एरर दे देगा। अब होगा क्या, सर ये ड्राइव क्यों बनाई, मैं इस बात को बता रहा हूं। जब मैं विंडो को रिपेयर करूंगा, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं विंडो दोबारा डाल दूं, नई विंडो डाल दूं जी, या मैं उस विंडो को रिपेयर कर दूं, उसकी इमेज उठा लूं, उसको रिकवरी मोड में डाल के, तरह तरह के स्टेप्स हैं वो करके मैं उसको रिकवर कर दूं। मैंने रिकवरी की ट्राई की है, रिकवरी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि रिकवरी कब होती है, बेसिकली मेरी 64,000 मान लो कुछ फाइलें हैं, उसमें से 10 फाइलें मिस होगी, 10 फाइलें मिस होगी। तो उन 10 फाइलों को विंडो माइक्रोसॉफ्ट का जो रिकवरी टूल होता है वो उन 10 फाइलों को मैन्युअली डाल देता है। वो फाइलें आपस में मैप होती है, उनकी कोडिंग वगैरह मैप होती है आपस में चीजों की, तो वो अलग बातें हैं। तो वो 10 फाइलें डाल के मेरी विंडोज ऑन हो जाएगी। अगली बार फिर वायरस आ गया 10 दिन बाद। वायरस आने के बाद क्या होगा, मेरे सिस्टम की 32,000 फाइल मिस होगी। 64,000 टोटल फाइलें थी, गैदरिंग ऑफ पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो इतनी फाइलें थी, इतनी मेरी मिस होगी, डैमेज होगी, करप्ट होगी। ये फाइल ओपन रन नहीं हो पा रही प्रॉपरली। तो क्या होगा, मुझे विंडोज करनी पड़ेगी। ये रिपेयर नहीं कर सकती विंडोज, विंडोज का जो रिकवरी टूल है इसको रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं विंडोज करूंगा, तो जब मैं विंडोज करता हूं तो विंडोज करते हुए मेरे से मेरी दोनों ड्राइव दिखाएगा। मेरी विंडोज इसमें थी तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पुरानी विंडो डिलीट करनी पड़ेगी जो 32,000 फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई है। और जब मैं विंडोज डिलीट करता हूं, सपोज करो मेरी एक ही ड्राइव होती, तो मैं इसको फॉर्मेट करूंगा तो सारा कुछ उड़ जाता। अब तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, विंडो इसमें, इसी को डिलीट करके इसी को खाली करके इसी में विंडो डाल दूंगा, मेरा डाटा सेफ है। मैं अपनी बात समझा पाया सबको? बेसिकली ये डाटा सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, ताकि जब मेरी विंडोज करप्ट हो, मेरी विंडोज में कोई दिक्कत आए, तो मैं सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करूं और विंडोज कर दूं, ताकि मेरा D का डाटा सेफ रहे। लेकिन सर जी, कुछ सिस्टम्स में तो मैंने देखा है, कई जगह न्यूज में सुना है कि पूरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया। ये हार्ड डिस्क पूरी क्रैश हो जाती है कई बार, उस केस में क्या होता है, ये भी नहीं बचता। सर जी हार्ड डिस्क क्रैश कैसे हो जाती है? रैनसमवेयर वायरस आया था पीछे, रैनसमवेयर, वो सिस्टम में घुस के सिस्टम का एनक्रिप्टेड कर देता था। एनक्रिप्टेड क्या होता है सर जी? ये ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स, जो मैं वक्त के साथ आप लोगों को बताता भी रहूंगा, पर आपको कुछ चीजें खुद भी सीखनी पड़ेंगी। मैं नहीं कहता कि मैं हर चीज तो मैं समझा दूंगा, पर मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनक्रिप्टेड क्या होता है कि किसी भी फाइल के ऊपर एक पासवर्ड लगा देना।
एनक्रिप्शन कर देना। आप लोगों ने जब व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में सपोज मेरी चैट खोल ली किसी ने, बलजीत की चैट खोल ली, तो जब बलजीत की चैट खोलते हो उसको खोलोगे तो ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, वो इसीलिए लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैं और अंकित आपस में चैट कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, अंकित जो मुझे मैसेज भेजेगा वो सिर्फ और सिर्फ अंकित या बलजीत दो ही बंदे पढ़ सकते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। यहां तक इसका मतलब क्या है, मैं लॉजिक बताता हूं कि व्हाट्सएप का डाटा सेंटर जहां है, व्हाट्सएप का डाटा सेंटर जहां है, वो भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते, वो भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मेरे मैसेज नहीं पढ़ सकते। लेकिन सर जी आप तो गलत कह रहे हो। कैसे कह रहा हूं गलत जी? सर जी पीछे ना कुछ केसों में हमने देखा था, टीवी में दिखा रहे थे, फलाने ग्रुप की चैट काट दी, फलाना नु कर दिया, फलाने की चैट काट दी। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। उन केसेस में क्या होता है, फेसबुक व्हाट्सएप एक ही बात है। मार्क जकरबर्ग के पास गया, जून मार्क ने इसको 1,18,000 करोड़ में बेच दिया था। सॉरी। तो क्या होता है, जब मैं और अंकित को बात करते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन विद स्पेशल पावर्स एंड विद स्पेशल परमिशंस फ्रॉम टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द मार्क जकरबर्ग टीम, डाटाबेस टीम, एंड नंबर ऑफ मतलब फॉर्मेलिटीज के बाद उस डाटा को रिकवर किया जाता है। रॉ फॉर्म में डाटा होता है, उस रॉ फॉर्म के डाटा को एनालाइज किया जाता है, तब जाके वो डाटा, वो स्क्रीनशॉट्स वायरल किए जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं और अंकित चैट कर रहे हैं तो उनकी चैट को वायरल कर दिया जाएगा। जब तक कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं होता, बहुत बड़ी किसी बात में इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं होती, तब तक इन कामों को नहीं किया जाता। अदरवाइज वो ये कहते हैं कि हम आपका डाटा नहीं पढ़ सकते, हमारे पास तो रॉ फॉर्म में होता है। उन रॉ फॉर्म को एनालाइज करने के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं, तब जाके वो सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो अलग बातें हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि ये नीचे वाला बताना था, ये बहुत गंदा हो गया। मैं थोड़ा सा ना रफ ही कर देता हूं इसको, 1 मिनट लगेगा। सिर्फ नीचे नीचे वाले को कर लेते हैं। मैं एक बात इसमें आपको छूट गई बतानी, ये होती है HDD, मैंने अभी बताया हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव अब ये क्रैश हो जाती है। कैसे? ये ना जब बनाई जाती है, इन हार्ड डिस्क को वैक्यूम में बनाया जाता है, वैक्यूम में बनाया जाता है। क्यों? इसके ऊपर एक पार्टिकल भी नहीं पड़ सकता, जैसे ही पड़ेगा बहुत अंदर पतली ही टेप सी होती है, वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल, बैक्टीरिया, साइंस की लैंग्वेज में साइंस वाली मैडम सर पढ़ाएंगे, तो वो जब गिर जाता है तो खराब हो जाते हैं। अब ये हार्ड डिस्क है, मैंने इसको गिरा दिया, उठाया, ये चलेगी नहीं। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड। जैसे ही गिरी, अंदर से कुछ ना कुछ हिला, टेप हल्की सी स्क्रैच लगी, कुछ भी हो गया, चलेगी नहीं। 99% नहीं चलेगी। मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है तो अलग बात है। इसके बाद आ गई SSD, जो आजकल लगी हुई आती है। पहले क्या था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स होते थे, जो अच्छे पर्पज के लिए यूज किए जाते थे, सपोज डेल XPS है, जो जिसकी बॉडी ही जहाज के मटेरियल से बनी होती है, काफी हार्ड लैपटॉप है, तो उनमें SSD लगी हुई आती थी। आजकल नॉर्मल लैपटॉप्स में आप लगवा सकते हो, बाहर से एक्सटर्नल पोर्ट देने लग गए हैं कंपनीज की, आप SSD यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इतनी सी होती है। मैं अगली बार कोशिश करूंगा ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं, मेरे पास रखी हुई हैं, मेरे पास इस टाइम नहीं है। ये जैसे ये फ्लॉपी आपको दिख रही है ना, ये हालांकि फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क, ये SSD नहीं है। सॉरी, ये ऐसी ही दिखती है, ऐसी ही होती है, साइज में इतनी होती है, ज्यादा बड़ी होती नहीं। ये तो देखो बहुत बड़ी है, ये एक हाथ में आती नहीं, और वेट भी बहुत होता है इसमें। ये बिल्कुल हल्की होती है, आपके मोबाइल फोन से भी हल्की होती है। आप इसको गिराओगे ना, तो पहली बात तो ये गिरेगी तो इतना डैमेज करेगी नहीं अपने आप को। दूसरा, ये हल्की होने के साथ साथ डैमेज नहीं कर पाती, तो इसलिए ये बार बार चल जाती है। इसकी स्पीड इससे कई गुना फास्ट होती है। ये भी अलग अलग कंपनीज की आती है, इंटरनेट की आती है, WD, बहुत तरह की आती है। तो ये मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया, दैट इज अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी। अब हार्ड डिस्क, अब मैं आपको आगे जब मेमोरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हार्ड डिस्क एक और चीज होती है, रोम। इसको रोम भी बोला जाता है, रोम। रोम, सर जी रोम क्या होता है? मैंने अभी जब पीछे आपको CPU पढ़ाया, मैं इधर लिख लेता हूँ, जब मैंने CPU पढ़ाया तो CPU के साथ एक बात बताई थी कि CPU पूरा नहीं होता, वो टावर और कैबिनेट होता है। उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है,
जो छोटी सी चिप होती है उसके साथ एक पीएम जुड़ा होता है। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को पाप लगेगा। अभी बताई थी ये बात कि इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इन दोनों को अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो रैम 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 रैंडम एक्सेस मेमोरी जो ये होती है और ये रोम होती है, मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। तो ये रोम इस हार्ड डिस्क रोम के अंडर आती है, रीड ओनली मेमोरी। ये रैम होती है, वो रोम होती है, ये मेमोरी में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको वैसे बता दिया, अपार्ट फ्रॉम की ये टॉपिक चल ही रहा था कि ये किसके अंडर आती है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क। Floppy disk drives allow you to save work on a small disk and take care data within you। मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल यूज नहीं होती, आजकल पेन ड्राइव्स आ गई हैं। पहले तो क्या होता था, आपको ना 10 MB या 100 MB की हार्ड डिस्क लाना बहुत बड़ी बात होती थी। इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती थी, 100 MB। आजकल तो पता लगे 2 GB की चिप इतने में ले रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले इतनी बहुत भारी होती थी, ट्रंकों में लग के लानी पड़ती थी। कितने 100 MB। और फद्दू बना रहा भाई, फद्दू नहीं बना रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। पहले होता ऐसे था, पहले फ्लॉपी चलती थी, पेन ड्राइव की जगह उसमें लगा को डाटा स्टोर करके फाइलों को मूव करने के लिए। बहुत छोटा डाटा होता है इनका, जीबी में नहीं, केबी में, एमबी में स्पेस होता था इनका। आजकल ये यूज नहीं होती। उसके बाद हार्ड डिस्क, ये आपका वही आ गई। कॉस्ट, स्पीड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब कैसे होती है, क्या कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग का मैटर नहीं करता यहाँ, स्पीड कैसे होती है। उसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क। अभी जो आपको बताया, स्पीड वेरी स्लो है, कैपेसिटी नॉर्मल, देखो नॉर्मल कैपेसिटी 1.44 MB। कितनी वेरी चीप, बहुत सस्ती आती थी पेन ड्राइव के मुकाबले। पर यह है कि 1.44 MB मान लो 100 रुपए की आ गई तो बहुत महंगी आ गई ना एक तरह से। तो आजकल पता लगे 600 रुपए में 64 GB की पेन ड्राइव आ जाती है। तो ये चीजें बहुत वो है। उसके बाद सीडी रोम डिस्क, सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। फिल्म देखा करते इसमें, गदर गदर देखी थी इसमें, गदर भी देखी थी, कहो ना प्यार है, मैं हूं ना, है नी। तो ये सब सीडीज होती थी। मुझे लगता है कि हमें ना काफी लंबी क्लास हो जाएगी, हमें ना थोड़ा सा आगे के लिए रुकना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर पाऊं। कोशिश भी की है कि आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा पाऊं। अगर कोई गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ करना।